हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आज शुक्रवार है तो मैंने वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये कलश लिया है, चावल नीचे रखे हुए हैं, उसमें एक सिक्का जो भी है चांदी का वो भी आप रख सकते हैं। गुलाब का फूल ये कंपलसरी है। देसी घी का दीपक जलाना होता है। ये धूप है, ये हलवा है। इसमें आप जितनी भी मन्नतें हो, सात से शुरू होती है, 7-11। तो मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं देखती हूँ माता रानी मेरी इच्छा पूरी करेंगी कि नहीं करेंगी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ इसीलिए। तो अब मैं कथा पढ़ूँगी, वो भी मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करूँगी, ठीक है। तो अब बने रहेगा आप मेरे साथ। ये है वैभव लक्ष्मी की किताब, इसमें आपको पूरा पढ़ना होता है, ठीक है। ये जितने भी यंत्र है पहले इसको प्रणाम करेंगे, उसके बाद हम कथा का प्रारंभ करते हैं। तो मैं भी कथा शुरू करती हूँ। जय वैभव लक्ष्मी है। यह व्रत शीघ्र फलदायी है, किंतु फल न दे तो 3 माह के बाद फिर से यह व्रत शुरू करना चाहिए, और जब तक मनवांछित फल न मिले तब तक यह व्रत 3-3 महीने तक करते रहिए, तो कभी इस फल का अवश्य मिलेगा ही। व्रत विधि शुरू करने से पहले की विधि। श्री यंत्र को सामने देखकर श्री यंत्र को प्रणाम, ऐसा बोलकर श्री यंत्र को प्रणाम करें। इस पुस्तक में श्री यंत्र की छवि दी हुई है। बाद में लक्ष्मी जी के नीचे मुताबिक 8 स्वरूप की छवियों को प्रणाम करें। धन लक्ष्मी एवं वैभव लक्ष्मी स्वरूप पुस्तक में पहले ही उनकी चतुर छवि दी गई है। श्री गज लक्ष्मी माँ, श्री आदि लक्ष्मी माँ, श्री विजया लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्या लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ। बाद में नीचे दिया हुआ लक्ष्मी स्वप्न का पाठ करें। गहने की पूजा करते वक्त बोलने का लक्ष्मी स्वप्न श्लोक। या रक्तांबवासिनी विलसिनी चंद्रिका तेजस्विनी, या रक्ता रुधिरांबरा हसी सखी, या श्री मनोहोदानी, या रत्नाकर मंथना प्रकंता विष्णुरसरा मोहिनी, सा माँ धातु करुणा भगवती लक्ष्मी से पद्मावती। लक्ष्मी स्वरवत्नी का हिंदी में भावार्थ जो लाल कमल में रहती हैं, जो अपूर्व कांति वाली हैं, जो अस्त्र तेज वाली हैं, जो पूर्ण रूप से लाल हैं, जिसने रक्त स्वरूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी है, और जो अतिशय पूज्य है, वैसे ही लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। जय गज लक्ष्मी माता। हे गज लक्ष्मी माता, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न हो, और सबकी मनोकामना पूरी हो। श्री आदि लक्ष्मी माता, हे आदि लक्ष्मी माता, जैसे आप शीला पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न हो, और सबकी मनोकामना पूरी करें। जय विजय लक्ष्मी माता, हे विजय लक्ष्मी माता, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न हो, और सबकी मनोकामना पूरी करें। हे ऐश्वर्या लक्ष्मी माता, हे ऐश्वर्या लक्ष्मी माता, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए हैं वैसे सब पर प्रसन्न हो, और सबकी मनोकामना पूरी हो। हे वीर लक्ष्मी माता, हे वीर लक्ष्मी माता, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए हैं वैसे सब पर प्रसन्न हो, और सबकी मनोकामना पूरी हो। हे धान्य लक्ष्मी माता, हे धान्य लक्ष्मी माता, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न हो, और सबकी मनोकामना पूरी करें। श्री संतान लक्ष्मी माता, हे संतान लक्ष्मी माता, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए हैं वैसे सब पर प्रसन्न हो, और सबकी मनोकामना पूरी हो। वैभव लक्ष्मी व्रत करने का नियम। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां करें तो उनकी अति उत्तम फल मिलता है, पर घर में यदि सौभाग्यवती स्त्रियां ना हो तो कोई भी स्त्री कुमारिका भी यह व्रत कर सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी यह व्रत करें तो उसे भी उत्तम फल अवश्य मिलेगा। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर या बिना भाव से यह व्रत करना चाहिए। यह व्रत सोमवार को किया जाता है। व्रत करते वक्त 11-21 सोमवार की मन्नत रखी जाती है। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर उद्यापन विधि करनी चाहिए। यह विधि सरल है। एक बार व्रत पूरा करने के बाद फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर से व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप है। उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है, और माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रसन्न है। व्रत करते वक्त पुस्तक में दिए हुए माँ लक्ष्मी जी के हर स्वरूप को
और श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत करने का नियम। यह व्रत सौभाग्य स्त्रियां करें तो उनकी अति उत्तम फल मिलता है, पर घर में यदि सौभाग्य स्त्रियां ना हो तो कोई भी स्त्री एवं कुमारिका भी यह व्रत कर सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी यह व्रत करे तो उसे भी उत्तम फल अवश्य मिलता है। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर या बिनी भाव से यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत करते वक्त 11 या 21 सोमवार की मन्नत रखनी पड़ती है। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर उद्यापन विधि करनी चाहिए। यह विधि सरल है। एक बार व्रत करने के बाद फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर से व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी के अनेक स्वरूप हैं, उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी और माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है। व्रत करते वक्त पुस्तक में दी हुई माँ लक्ष्मी जी के हर स्वरूप को श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए। व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी का रटन मन में ही करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आप प्रवास या यात्रा पर गए हों तो वह शुक्रवार छोड़कर उसके बाद के शुक्रवार को व्रत करने चाहिए, पर व्रत अपने ही घर में करना चाहिए। सब मिलकर जितने शुक्रवार की मन्नत लें उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। घर में सोना ना हो, चांदी की चीज पूजा में रखनी चाहिए। अगर वह भी ना हो तो रोकड़ रुपया रखना चाहिए। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या अपनी इच्छा अनुसार जैसे 11, 21, 51, 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुमकुम का तिलक करके भेंट के रूप में देनी चाहिए। व्रत के शुक्रवार को स्त्री रजस्वला हो या सूत की हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए, पर जितने शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार पूरे करनी चाहिए। व्रत की विधि शुरू करते वक्त लक्ष्मी रतवन का एक बार पाठ करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत की विधि करके माँ का प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए। अगर ना हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन करके शुक्रवार करना चाहिए। यदि व्रतधारी का शरीर बहुत कमजोर हो तो 2 बार भोजन ले सकते हैं। हम वैभव लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। एक शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने में लोग एक साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा था। सब अपने अपने काम में रत रहते थे। किसी को किसी की परवाह न थी और घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में इतने कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक और संतोषी थी। पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराइयां न करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म के भोगने को बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल गया और करोड़पति की जगह रोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बंदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाले बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुए भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुए में गवा दिए। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता, भुखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को रोज पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में भक्त बिताने लगे। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझे जैसे शराबी जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर खोला द्वार। देखा तो सामने एक माझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी,
किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनके देखते ही शीला के मन में अपार शांति आ गई। जैसे शीला इस मांझी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला मांझी को अंदर के साथ घर में ले गई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। मांझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने संकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। मांझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं वहीं तो आती हूँ। वहाँ पर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया है। तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलते ही उसे शर्म लगती थी। तभी मांझी ने कहा, तू लक्ष्मी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं देती है, इसलिए मुझे हुआ कि तू आती क्यों नहीं है। कहीं बीमार तो नहीं हो गई है, ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाया जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। मांझी ने बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने मांझी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ भी थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतुष्ट था, पर शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना भक्त व्यतीत करते थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार में हो गए। उन्होंने सब कुछ गवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर मांझी ने कहा, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू धर्म भुगत चुकी है और अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तो तू माँ लक्ष्मी जी की भक्त है, वे अपने भक्तों को हमेशा ममता रखती हैं। तू माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इनसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुन शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी माँ वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत ठीक तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने की गहनी, हल्दी, कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो, सारा दिन मन में जय लक्ष्मी माँ का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके इसी तरह आसन पर बैठ जाओ और पटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का ढेर करो और उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी, उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त प्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। इस पुस्तक के अगले पृष्ठों पर श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों की छवि दी गई है। उसके बाद लक्ष्मी जी सतवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में चावल रखे हुए गहने व रुपयों पर हल्दी, कुमकुम, चावल पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 सच्चे हृदय से जय लक्ष्मी माँ बोलो। बाद में 11 और 21 सोमवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने रखो। उसकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी की विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांटो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार को, ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्वारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो, आदमी मालामाल हो जाता है। संतान ना हो तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की को मन भावना पति मिलता है। शीला, यह
सुनकर अवांछित गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे ही मैं अवश्य करूँ, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपया मुझे बताइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 की जो मन्नतें मानी हो उतने शुक्रवार या वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन करनी चाहिए। वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करो। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़े, कम से कम 7 कवारी या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम या तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते हुए वक्त कहें कि हे धन लक्ष्मी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है तो हमारी जो मनोकामना ही हो वह बोलो मनोकामना पूर्ण होगी। हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो संतान दे। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहना। कुंवारी लड़की को मन भावना पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे जो उसकी विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके लक्ष्मी जी का धनलक्ष्मी स्वरूप को मन को भाव से वंदन करो। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो उसके सामने कोई न था। वह विकस्मित हो गई और माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आ गई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगे। सारा दिन किसी भी चुगली नहीं की। शाम हुए तभी हाथ पांव धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। गांव में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव ने बहुत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दिया। सामने पटे पर रूमाल रखकर मुट्ठी पर चावल का ढेर किया और तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर जैसे माँ जी ने कही थी शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्व श्रद्धा भक्ति से 21 सोमवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो। हमारा सबका कल्याण हो। जैसे संतान न हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मनवांछ फल देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्राद्ध से व्रत किया, श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल दिया। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया। कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न हो। सबको सुख शांति देना। जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। वैभव लक्ष्मी माँ के चमत्कार। लॉटरी लगी। नवसारी से एक बहन का पत्र था। हम बहुत गरीब थे, 2 छोटे बच्चे थे। बड़ी बहन पोस्ट में नौकरी करती थी। उसकी तनख्वाह में घर खर्च चलता था। अब वह 25 साल की हो गई थी, इसलिए उसकी शादी भी करने में फिक्र थी। संयोग से एक लड़का भी मिल गया। लड़की को लड़का पसंद आ गया था। लड़की को लड़की पसंद आ गई थी। शादी की तिथि पक्की हो गई थी। एक बाधा आई। लड़के की माँ ने कहा, शादी भले ही सादगी से हो जाएगी, पर आपकी लड़की 10 ग्राम सोने के गहने लेकर आएगी तो वह शादी होगी, वरना मैं संपत्ति नहीं दूंगी। हमारी स्थिति चिंताजनक हो गई।
मानो किनारे पे आई नौका डूबने लगी है। बचत तो थी ही नहीं, अब 100 ग्राम सोना कहाँ से निकाले। मैं उदास होकर दरवाजे पर खड़ी थी, तभी बाहर से रास्ते पर एक मोटरसाइकिल तेजी से गुजर रही थी। उसके ऊपर कोई चीज सरक कर हवा में उड़ी नीचे गिर गई। मैं जिज्ञासा से बाहर निकलकर देखने लगी कि क्या गिर गया, तो वह वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब थी। मैंने साड़ी से पोंछकर उसे साफ किया और आंखों पर लगाकर बाहर ही बैठकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि वैभव लक्ष्मी व्रत करूं तो मेरी आपत्ति भी टल जाएगी। लगता है माता लक्ष्मी जी ने मदद करने के लिए ही यह किताब मेरे तक पहुंचा दी हो। बताओ कौन सी सर? मेरे मन में अदम्य श्रद्धा जाग गई। दूसरे शुक्रवार था। मैंने स्नान करके 11 शुक्रवार करने की मन्नत मांगकर संकल्प किया और किताब में लिखे मुताबिक विधि अनुसार पूरे भाव और श्रद्धा से व्रत करने लगे। शुक्रवार को सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन किया। शाम को चावल के ढेर पर तावे के जल से भरा कलश ऊपर कटोरी रखी, जिसने मैंने हाथ में सोने की अंगूठी पहनी थी। उस किताब में लिखे अनुसार विधि पूजन करके गुड़ का प्रसाद रखा। रात दिन मेरा धन लक्ष्मी माँ की छवि में लगा रहता। मैं रोज उनके दर्शन कर के गिड़गिड़ाती। 5वें शुक्रवार को शाम तक मैंने धनलक्ष्मी की छवि दर्शन करके पूजन विधि शुरू की। तभी मेरा 15 साल का लड़का दौड़ता आया। उसने कहा, माँ हमारी महाराष्ट्र की लॉटरी लगी हुई है, पूरे 50,000 का इनाम लगा है। माँ मैं अंदर से उछल पड़ी। मैंने कहा, तू जरा ठहर, मैं पूजन कर लेने से प्रसाद घेर करके बात करेंगे। मैंने उमंग से विधि पूर्वक पूजा की और हम सबने अति श्रद्धा से माँ का प्रसाद ग्रहण किया। बाद में हम सबने लॉटरी का नंबर चेक किया तो उसकी बात सच थी। माता जी ने मेरी मुसीबत दूर कर दी थी। लॉटरी के पैसे मिलते ही उसमें से 10 ग्राम सोना ले लें, हर लड़की के लिए गहने बनवाए और लड़की की शादी की, उसे गहने दे कर ससुराल भेजी। इस तरह वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव में धनलक्ष्मी माँ ने मेरा दुख दूर किया। जय धनलक्ष्मी माँ। खोए हुए हीरे वापस मिले। मेरे पति हीरे के दलाली करते थे। अचानक एक दिन हमारे घर पर विपत्ति टूट पड़ी। एक दिन मेरे पति शाम को बाजार से आकर परेशान कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो, कुछ खो गया है क्या? बोलते, हाँ हीरे का पैकेट नहीं मिल रहा है, पैंट की बाएं जेब में रखा था, नहीं मिला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मेरे भी होशो आवाज उड़ गए थे। जाने अनजाने के रास्ते, अपार्टमेंट की सीढ़ियां, रास्ता जब सगे ढूंढने पर कहीं भी पैकेट नहीं दिखाई दिया। उसी समय मेरे पति के दोस्त अपनी पत्नी के साथ हमसे मिलने आए। हमारे उदास चेहरे देखकर उन्होंने पूछा, क्या बात है? मुझे रोना आ गया। मैं रोते रोते हीरे का पैकेट खो जाने की बात कही। दोस्त की पत्नी रमीला बहन ने कहा, भाभी आप वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत रखो। यह व्रत धन लक्ष्मी गाता का है और ये व्रत की विधि बताइए। मैंने 21 सोमवार वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी। 51 वैभव लक्ष्मी व्रत की किताबें बांटने की मन्नत मांगी। सवेरे थोड़ा थोड़ा उजाला होते ही हम ध्यान से पैकेट ढूंढते बाजार में दाखिल होते ही एक पैकेट पर नजर आए। मैंने पति को दिखाया, यही है, यही है। मेरे पति ने चिल्लाते हुए तेजी से पैकेट उठा लिए। वह पैकेट वैसे का वैसे ही मिल गया। जब शुक्रवार आया तो हम दोनों ने ब्रश शुरू किया और पूरे भाव से 21 सोमवार व्रत पूरे किए। उद्यापन विधि से हमने आपके यहाँ से 21 वैभव लक्ष्मी की पुस्तकें लेकर 21 स्त्रियों को उपहार में दी। चोरी हो गए गहने वापस मिले। नीला बहन के फ्लैट में मिस्त्री का काम हो रहा था। नीला स्नान करने गई थी। मजदूर ने गद्दे के नीचे से गहने को देखा और फिर चोरी से छुपाकर भाग निकला। उनको तो ख्याल भी नहीं था कि घर में गहने चोरी हो गए हैं। गहने पहनने के लिए गद्दे के नीचे हाथ डाला तो कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने तेजी से सब उलट पुलट कर डाला, गहने भी नहीं मिले। वे तो जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर सब पड़ोसन दौड़कर आ गए। हकीकत सुनकर नीला बहन को सांत्वना देने लगी। उनका मायका पीछे की गली में था। कोई दौड़कर वहां खबर दे गया। उनकी माँ और बहन भी दौड़ती आई। माँ को देख नीला की फिर से सिसक कर रोने लगी। माँ ने कहा, नीला जो कुछ हुआ तू जानती है, मुझे वैभव लक्ष्मी व्रत पर बहुत श्रद्धा है। उसका 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत कर ले तो तेरी बिगड़ी भी सुधरेगी। नीला बहन ने तुरंत हाथ पांव धोकर 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करके वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक उपहार में दी। मन्नत मांगी। मन ही मन जय माँ लक्ष्मी का जब पूरे गांव से करने लगी। थोड़ी देर में उनके पति घर पर आए। नीला बहन ने रोते सब बात यह बताई। पति ने कहा, चल थाने में रिपोर्ट लिखवाएं। दोनों पति पत्नी घर बंद करके थाने गए। पुलिस इंस्पेक्टर को चोरी की बात बताकर रिपोर्ट लिखवाने की विनती की। इंस्पेक्टर रिपोर्ट लिखवाने लगा। नीला बहन गहने की माहिती लिखवा रही थी और पुलिस कांस्टेबल एक मजदूर को पकड़कर वही थाने में
आया। बोला, साहब यह आदमी सुनार की आगे की टहल रहा था। मुझे शक हुआ कि मैंने इसे पकड़ लिया तो इसकी जेब में गहने निकल आए और नीला बहन के ही गहने कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर की टेबल पर रख दिए, जिसकी माहिदा नीला बहन इंस्पेक्टर को लिखवा रही थी। इंस्पेक्टर भी विस्मित हो गया कि रिपोर्ट लिखते लिखते ही चोर पकड़ा गया। उस मजदूर ने गुनाह कबूल किया और नीला बहन को पहचान लिया। लिखा पढ़ी करके इंस्पेक्टर ने गहने नीला बहन को सौंप दिए। इसी तरह धनलक्ष्मी की मां के चोरी हुए गहने नीला बहन को तुरंत वापस मिल गए। नीला बहन ने 11 शुक्रवार वैभवलक्ष्मी व्रत करके 11 वैभवलक्ष्मी व्रत की पुस्तक भाव से बांटी और अपनी मन्नत पूरी करी। ऐसा है वैभवलक्ष्मी का व्रत का प्रभाव। बिजनेस अच्छा नहीं लगा, भागीदारी में झगड़ा हुआ, बिजनेस का बंटवारा हो गया। तभी से सुरेश के बुरे दिन शुरू हो गए। वह दिन रात मेहनत करता था पर धंधा ठीक से नहीं चल रहा था। उनकी पत्नी सरल हिम्मत देती रहती, पर धंधा ना चले तो आदमी का मन किस तरह प्रफुल्लित होगा। सरला चोरी छुपे से कुछ ना कुछ बेचकर घर चलाती थी। एक बार उसकी मौसी उससे मिलने आई। उसने मौसी को सब कुछ बता दिया और रो पड़ी। मौसी ने कहा, तू वैभवलक्ष्मी व्रत की मन्नत ले और ये 11-21 शुक्रवार व्रत कर। अब मेरे साथ बाजार चल, व्रत की पुस्तक खरीद ले। धनलक्ष्मी माँ तेरे सब दुख दूर करेगी। तुरंत तैयार होकर सरला मौसी के साथ बाजार गई। साहित्य संगम की शास्त्रीय विधि वाली श्री यंत्र और माताजी के 8 स्वरूप वाली पुस्तक खरीदी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सरला विधिवत 21 शुक्रवार वैभवलक्ष्मी व्रत की मन्नत मांगकर व्रत करने लगी। दूसरे शुक्रवार को सुरेश शाम तक आया और उसके चेहरे पर खुशी फूट खिली थी। उसने कहा, सरला आज तो चमत्कार हो गया। एक बहुत ही बड़ी कंपनी को हमारे स्पेयर पार्ट की क्वालिटी और डिजाइन जच गई। उसने हमें बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। लगता है हमारा नसीब बदल जाएगा। बात भी सच निकली। 21 सोमवार पूरे होते ही सुरेश का बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। पूरे भाव से सरला ने व्रत की उद्यापन की विधि वैभवलक्ष्मी माँ का व्रत खरीदा और पुस्तक तिजोरी में रख दिया। ऐसा है वैभवलक्ष्मी व्रत का प्रभाव। नौकरी मिल गई अच्छी। विमला बहन का पुत्र गणेश एम.कॉम में फर्स्ट आया। घर में खुशियां छा गई थी। दूसरे ही दिन गजेश ने नौकरी की शुरू कर दी। नौकरी ढूंढते ढूंढते 1 साल में गजेश थक गया। एक दिन विमला बहन की पड़ोसन मीना बहन उनके घर बुला आई। उसने वैभवलक्ष्मी व्रत किया था। उसकी उद्यापन विधि कर रही थी। वैभवलक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक दी और खीर का प्रसाद दिया। विमला बहन भी वैभवलक्ष्मी व्रत की किताब लेकर आई। घर पर काम निपटाकर वे किताब देखने लगी। किताब में दिए श्री यंत्र देखते ही उनके मायके का वैभव याद आया। उनके पिताजी तिजोरी में श्री यंत्र रखते थे। वे कहते थे, श्री यंत्र लक्ष्मी जी का तांत्रिक स्वरूप है। जहाँ श्री यंत्र होगा वहाँ अवश्य लक्ष्मी जी का निवास होगा। विमला बहन ने भाव से यंत्र पर माथा टेका। उसके मन में हलचल होने लगी। उसको वैभवलक्ष्मी व्रत करने की हृदय से प्रेरणा हुई। विमला बहन ने वैभवलक्ष्मी व्रत करने का निर्णय लिया। उन्होंने पूरी किताब पढ़कर व्रत करने की विधि समझ ली। तभी गणेश आया। विमला बहन ने किताब बताकर उसे भी व्रत करने की सलाह दी। गणेश को माँ पर बहुत स्नेह था। वह माँ की बात कभी भी नहीं टालता था। उसने माँ का मन रखने को हाँ कर दी। शुक्रवार आते ही माँ बेटे ने साथ ही वैभवलक्ष्मी व्रत 11 शुक्रवार करने की मानी। उसी शुक्रवार से व्रत करना शुरू कर दिया। शनिवार आया, रविवार आया और सोमवार को गार्डन बनके राजेश को इंटरव्यू का लेटर आया। मंगलवार को वह इंटरव्यू के लिए गया। अच्छा गया। शुक्रवार को अपॉइंटमेंट लेकर मिल गया। इस तरह गणेश को अच्छी नौकरी मिल गई। घर में आनंद सा छा गया। गजेश ने दोबारा 21 शुक्रवार वैभवलक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी। धनलक्ष्मी माँ की दया से गजेश को प्रमोशन मिलता ही गया। तेजी से वे आगे बड़े ओहदे में भी आ गए। इस तरह वैभवलक्ष्मी व्रत के प्रभाव से गजेश को अच्छी नौकरी मिल गई। सुख समृद्धि मिले। मालती स्वभाव की, सरल, होशियारी, मृदुभाषी और कार्य निपुण थी। फिर भी उस पर दुख के पहाड़ टूट पड़े। 2 पुत्र हुए। फिर अचानक उसके पति का स्कूटर एक्सीडेंट हो गया और उनके दोनों पांव कट गए। दाहिना हाथ भी क्षतिग्रस्त हो गया। समझो जान ही बच गई। घर की जवाबदारी मालती पर आ गई। शादी को 4-5 साल ही हुए थे, इसलिए बचत भी ना थी। सिर्फ फ्लैट था अपना। वह बहुत व्याकुल थी क्योंकि बाहर से पति को जरा सी भी लगने ना दिया। वह घबरा गई। उसने पति को बहुत हिम्मत दी। अचानक उसको याद आया कि उसकी
सुखी भाभी कुछ तकलीफ आने पर वैवलक्ष्मी व्रत करती थी और उद्यापन में भाभी ने उसे बुलाया और व्रत की पुस्तक भी दी थी। वह तुरंत उठी, पुस्तक खोज निकाली, खोलकर उसमें छपे हुए श्री पंचमी के विविध स्वरूप की छवियां देखी। व्रत की विधि पड़ी, उसे हुआ मैं भी ये व्रत करूँ, लक्ष्मी माँ अवश्य रास्ता दिखाएंगी। उसने बैठे बैठे 11 शुक्रवार वैवलक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी और वहीं बैठे बैठे ही उसने मन ही मन माँ लक्ष्मी का रटन शुरू कर दिया। शुक्रवार होते ही उसने पूरे गांव में वैवलक्ष्मी व्रत की। 5 शुक्रवार थे। 5वां शुक्रवार था। उस दिन मालती की सखी रीमा उसे मिलने आई। वे दोनों कॉलेज के में साथ साथ पढ़ती थी। दोनों अपनी अपनी बातें कह रही थी। मालती की तकलीफें सुनकर रीमा ने कहा, मालती तेरी तकलीफें दूर करने का एक रास्ता है, तू ब्यूटी पार्लर शुरू कर। तूने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है और तू चित्रकारी भी अच्छी कर लेती है, तो तुझे इतना सब कुछ अच्छा आता है। तेरे फ्लैट में तो एक रूम ब्यूटी पार्लर के लिए खाली कर दे। हमारी पड़ोसी ब्यूटी पार्लर का फर्नीचर साधन सब बेचने वाले हैं क्योंकि वे फौरन जा रहे हैं, उन्हें जल्दी है। हमारा संबंध भी बहुत घरेलू है, मैं तुझे कम दाम में और सस्ते में दिलवा दूंगी। मालती को यह बात जच गई। उसने तुरंत पति की अनुमति मांगी। पति को भी पत्नी में घर में कुछ करे उसने कोई ऐतराज ना था। उसने अनुमति दे दी। मालती ने रीमा को कहा, तू जल्दी ही मुझे ब्यूटी पार्लर का सामान दिलवा दे। मुझे तेरी बात बहुत जच गई है, काम भी होगा, पति बच्चों का ख्याल भी रखेगा। 7 दिन में ही मालती ने घर में ब्यूटी पार्लर खोल दिया। धन लक्ष्मी माँ की कृपा से एक ही माह में उसका पार्लर अच्छा जम गया। इस तरह वैवलक्ष्मी व्रत के प्रभाव से मालती को रास्ता मिल गया। एक ही साल में मालती ने बहुत से पैसे कमा लिए। उसमें से ही पड़ोस का फ्लैट खरीदकर उसमें एयर कंडीशनर ब्यूटी पार्लर खोला। ऐसा है वैवलक्ष्मी व्रत की महिमा। खोया हुआ बच्चा वापस मिला। हेमा के 2 लड़के थे, उसमें से 2 साल का बेटा कुंभ मेले में खो गया था। गांव गांव शहर शहर छान मारा पर बच्चा नहीं मिला। चलो, दिन रात हेमा रोया करती थी। उसके पति से उदास होकर हेमा को संभालने की कोशिश में लगे रहते थे। एक दिन में लोग बड़े लड़के की पाठ्य पुस्तक खरीदने बाजार में गए। वह पुस्तक विक्रेता की दुकान पर वैवलक्ष्मी व्रत की कथा देखते देखते 4-5 बहनें पुस्तक की 7 प्रतियां ले गई। उन्होंने एक किताब खरीद ली। हेमा पति को कहने लगी, मैं भी ये व्रत करूंगी। फिर हेमा ने हाथ पांव धोकर मन्नत मांगी, हे धनलक्ष्मी माँ, मैं आपका वैवलक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार करूंगी और 101 किताबें बांटूंगी, पर माँ मुझे मेरे खोए हुए लाल से मिला दो। अतः हेमा निरंतर जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। शुक्रवार आते ही वैवलक्ष्मी व्रत शास्त्रीय विधि से करने की शुरुआत की। शुक्रवार को थोड़ा गुड़ का शीरा बनाकर माता को प्रसाद रखा। हेमा को सपने में रंग बिरंगे फव्वारे वाला दिखाई दिया। वह बाग में उसका खोया हुआ बच्चा खेल रहा था। तुरंत उसकी आंखें खुल गईं। सवेरे उठते ही वह लक्ष्मी व्रत की छवि को, लक्ष्मी जी के प्रभुत्व स्वरूपों को, श्रीयंत्र को वंदन करके टेका। फिर पति को सपने की बात कही। उसके पति ने कहा, तू जो बाग का वर्णन करती है वह मैसूर का वृंदावन गार्डन है। मेरा मन कहता है माता जी ने हमें सपने का संकेत दिया है। मैं पति के साथ उसी दिन मैसूर जाने के लिए निकल गई। मैसूर पहुंचते ही दोनों वृंदावन गार्डन में गए। व्याकुलता से अपने बच्चे को ढूंढने लगे। सपने में हेमा ने जिस जगह बेटे को देखा था वही जगह उसका बेटा एक बच्चे के साथ खेल रहा था। उन दोनों बच्चों के नजदीक एक दंपत्ति बैठे थे। उन्होंने जाकर दंपत्ति को बताया कि यह बच्चा उसका है, पर कहाँ खो गया था, और पेपर की कटिंग भी दिखाई। मद्रासी दंपति ने कहा, यह बच्चा लोग कुंभ स्नान करने गए थे तब ट्रेन में से मिला था। तब वे लोग उसे अपने साथ मैसूर ले आए। फिर उसकी जरूरी कार्यवाही करके मद्रासी दंपति को बहुत बहुत धन्यवाद देकर हेमा और उसका पति अपने बेटे का घर में ले आया। हेमा हर शुक्रवार को कुछ न कुछ मीठा बनाकर माताजी को प्रसाद रखती। इस तरह 21 शुक्रवार पूर्ण होते ही उसके मन से उद्यापन किया और वैवलक्ष्मी व्रत की किताब बांटी। हेमा के पड़ोसी बगैर सब माता के जी के व्रत का यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। लड़की की शादी हुई। राधा बहन की सुनार जाति में ज्यादातर स्त्रियां गौरवपुर की रूपवान हैं, पर राधा बहन की बेटी सोनाली थोड़ी श्याम थी। सोनाली ग्रेजुएट हो गई थी पर उसकी शादी नहीं हो रही थी। धीरे धीरे आयु भी बढ़ रही थी पर शादी की बात में पीछे रह गई थी। एक दिन सोनाली अपने कॉलेज फ्रेंड हिना से मिलने गई तो हिना एक किताब पढ़ रही थी। सोनाली ने पूछा, हिना क्या पढ़ रही है? वैवलक्ष्मी व्रत की किताब है, हमारी पड़ोसन नीला बहन ने आज उद्यापन किया तो सबको एक एक कर किताब बांटी थी। मुझे दिखा। हेमा ने सोनाली को
किताब पढ़ते पढ़ते सोनाली को दी। पर मैं यह व्रत करके देखूं, शायद मेरी शादी हो जाए। सोनाली ने कहा, हिना यह किताब मैं ले आऊं? क्यों, व्रत करने का विचार है? हेमा ने हंसकर पूछा। हाँ, उम्र बढ़ती जा रही है और दिल बैठ सा जाता है। तेरी बात सच्ची है, यह किताब तू ले जा। शुक्रवार को सवेरे 11 शुक्रवार की मन्नत मांगकर सोनाली ने वैभव लक्ष्मी व्रत करने का संकल्प किया और व्रत शुरू किया। उसी रात उसके फूफाजी एक लड़के की बात लेकर आए। वह लड़का शांत स्वभाव की और होशियार लड़की के साथ शादी करके इच्छुक था, जो उसके व्यापार में हाथ बटा सके। सोनाली को तो यह सुनकर खुश हो गई। अगले शुक्रवार को सादगी से सोनाली की शादी हो गई। ऐसी है माँ धनलक्ष्मी की कृपा, वैभव लक्ष्मी व्रत का चमत्कारी। श्री माँ लक्ष्मी जी की स्तुति। महादेवी लक्ष्मी नमस्ते त्वं विष्णु प्रिय शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुख भंजनी श्रेय प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमः पतितो धारिका देवी नमः पुनः पुनः देवाच सज्जना श्री सज्जा मुमाय देवाच परमा नमस्ते नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भंजनी भक्ति भुक्ति न लगाती देवी तुम्हें कृपा बने सुख सौभाग्य न पुत्र पत्र लक्ष्मी न भक्ते ना तप्त फल संभाव महालक्ष्मी नमः देहि सौभाग्य मारुग्य देहि परम भूपद नमस्ते अधिक शक्ति तमें नमस्ते बीरजमने विदेहि देवी कल्याण विदेहि परमाश्रय यशपम जन करुण आचित्य रूप चरिते सर्वसिद्धि विनाशकारी नमस्ते में महाकाया सर्व सुखदायिनी नमाम्य महालक्ष्मी नमाम्य शुभ सुगरेरु नाम जगदात्री नामा परमेश्वरी। श्री लक्ष्मी महिमा। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत में आरती करने के बाद यह श्लोक का पाठन करने से शीघ्र फल मिलता है। यात्रा चार पक्षाम भोजन सत्वे से पिता देव वर्षान विधि सत्यांग पालन धारण माही सग्रह कल हर्षता रूप प्रिय दृष्टा वासिनी कमला कमसी गगन कलम। भावार्थ, जहाँ मेहमान की आवागत करने में आती है उसको भोजन कराया जाता है। जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है वह निरंतर भाव से भगवान की पूजा और अन्य धर्म के किए जाते हैं। जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते, जहाँ गाय की रक्षा होती है, जहाँ दान करने के लिए धान्य का संग्रह किया जाता है, जहाँ कलेश नहीं होता, जहाँ पत्नी संतोषी और विनयी होती है, ऐसी जगह मैं सदा निश्चल रहती हूँ। इनके सिवा किसी जगह पर कभी दृष्टि नहीं डालती हूँ। आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता तुमको निस दिन सेवत, तुम तो निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावति नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको धाता रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनित की द्राता। जिस घर में तुम रहती वह सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुझसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदिर सुंदर शिरोद जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। पूर्णानंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो भगवती लक्ष्मी मैया की जय। श्लोक विष्णु प्रिय नमस्तंबे नमस्तंबे जगदम्बे आरती हारती नमस्तंबे श्रमद्ध करु से श्रद्धा नमो नमस्ते महाकामने श्री पीठ सुमे जय
शंख चक्र सदा हस्ती माँ लक्ष्मी नमोस्तुते। इस तरीके से पूरी किताब है, ये मैंने पढ़ ली है, ठीक है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैया रानी मेरी जो प्रार्थना है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। और मैंने 7 शुक्रवार की जो मन्नत मांगी है, ठीक है, वो बाकी जैसा भी रहेगा मैं अभी शेयर कर दी। बोलो जय लक्ष्मी मैया की जय।